हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडर्न डे। मेरा नाम है जैन रफीक और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग 4.0 के बारे में। ये वीडियो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में है जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। उस वीडियो के अंदर हमने मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग क्या है इसको समझा था। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग 4.0 के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है अगर हमने मार्केटिंग को समझ लिया। देखिए, उसका रीज़न ये है कि एवोल्यूशन का मतलब ये है कि हर चीज़ टाइम के साथ साथ तरक्की करती जाती है। इसीलिए अगर आप उस चीज़ के ऊपर ग्रिप लेना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, तो आपको उसको कम्प्लीटली स्टडी करना पड़ता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आज के दौर की मार्केटिंग के बारे में बताया जाए और आज के दौर की मार्केटिंग को समझने के लिए आपको मार्केटिंग 1.0 से लेकर 4.0 को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ से। तो मैं सवाल ये दोबारा करता हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सेलिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर इज़ मार्केटिंग। ठीक है, गिव कस्टमर व्हाट ही वांट। कस्टमर को वो देना जो वो चाहता है, क्या ये मार्केटिंग है? हो सकता है। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट, यानी कि लोगों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाएं, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें और उनको वो प्रोडक्ट बेचें। क्या ये मार्केटिंग है? देखिए, ये सारी की सारी डेफिनेशंस करेक्ट हैं, मगर आज के ज़माने में ये एक्सपायर हो चुकी हैं, नहीं, वैलिड नहीं है। उसका रीज़न है एवोल्यूशन। दोबारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अगर 1960s या 70s के अंदर इमेजिन करें कि एक ऑफिस डेस्क जो होता था उसमें कितने सारे टूल्स होते थे। कैलेंडर होता था, न्यूज़पेपर होता था, बुक्स होती थी, ग्लोब होता था। ये सारी की सारी चीज़ें सिमट के एक स्क्रीन में आ गई हैं। आपका लैपटॉप और मोबाइल इन सब चीज़ों को कैरी कर रहा होता है हर वक्त। इसी तरीके से मार्केटिंग के अंदर भी एवोल्यूशन आया और बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग भी इवॉल्व करती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती गई। तो अब सवाल ये आता है, व्हाट इज़ मार्केटिंग इन 2020। उसकी डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज एंगेजिंग कस्टमर्स एंड मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि कस्टमर की ज़िंदगी का हिस्सा बनना और कस्टमर के साथ मुनाफा बख्श ताल्लुकात कायम करने को मार्केटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि कस्टमर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। तो अब इस डेफिनेशन के अंदर और पुरानी डेफिनेशंस के अंदर क्या फ़र्क है? फ़र्क है वैल्यू एडिशन का। आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल दी थी, आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए और आपने वो चीज़ ले ली। ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है, मगर आज के दौर में नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान कितना फासला है। ये फासला एड्रेस करता है वैल्यू एडिशंस को, यानी कि वो डिफरेंसेस, वो चेंजेस जो कि टाइम के साथ साथ मार्केटिंग में आए हैं। अब हम समझते हैं मार्केटिंग 1.0 को, यानी कि उन वैल्यू एडिशंस को। मार्केटिंग 1.0 का कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट इज किंग। इसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच भी बोलते हैं, यानी कि सादा जुबान में ठेले वाला मार्केटिंग। गोलगप्पे वाला गोलगप्पे वाला। एग्जैक्टली exactly। अब आप ये सोचें कि जब गोलगप्पे वाला आपकी गली के अंदर आता है तो वो जो टूल्स यूज़ कर रहा होता है वो होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स। उसने स्पीकर पे गाने लगाए हुए हैं, बोर्ड लगाया हुआ है, तो और वो लोगों को बुला रहे हैं कि आओ यार मेरी चीज़ खरीदो। ये होता था पुराना मार्केटिंग का तरीका। ये वो उस टाइम की बात है कि जब प्रोडक्ट बेचने वाले की मोनोपोली होती थी और कस्टमर के पास चॉइस नहीं होती थी, इसलिए वो ज़बरदस्ती जो मिलता था वो खरीदता था। अब मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब कॉम्पिटिटर आया तो एक नया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केटिंग। मार्केटिंग मार्केटिंग 2.0 ये कहती है कि आपको कस्टमर को एजुकेट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जब ही वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कस्टमर को एजुकेट करने के लिए सबसे पहले कस्टमर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त ये किया कि ब्रांड्स ने, टेक्नोलॉजी का बूम चल रहा था, तो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स का डेटा गैदर करना शुरू किया और उन डेटा के अंदर वो लोग देखना चाहते थे कि उनके डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स क्या हैं, यानी कि उनका एज ग्रुप क्या है, कितने पैसे कमा लेते हैं, और साइकोग्राफिक्स यानी कि उनका बिहेवियर क्या है, बाहर से कितनी शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये सब उनका बिहेवियर होता है। तो जब डेटा एनालाइज हुआ तो ये 3 कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, टारगेटिंग, सेगमेंटेशन और पोजिशनिंग। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होगी जिसमें मैं इनको डिफाइन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग टेक्निक्स के। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग 3.0 की, जिसका कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच।
अच्छा, जब मार्केटिंग 3.0 इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त डिजिटल चैनल्स भी लॉन्च हो गए थे, काफ़ी सारे लोग बहुत तेज़ी से इनके ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। तो डिजिटल चैनल जब लॉन्च हुए तो उससे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइबल फॉर्म के अंदर डेटा मिलना शुरू हुआ ब्रांड्स को। तो जब ब्रांड्स ने वो आइडेंटिफाई किया तो उन्हें पता चला कि वो जो मार्केटिंग कैंपेन्स बना रहे हैं वो मार्केटिंग कैंपेन्स तो उन ह्यूमंस की सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था तो उनको ये बात मालूम नहीं थी। तो वहाँ से शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन एड्स जो होते हैं वो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं। बेसिकली ये मार्केटिंग 3.0 में ही बूम किए थे। तो ह्यूमन टू ह्यूमन अप्रोच का मकसद ये था कि ब्रांड को आपकी ज़िंदगी का एक मकसद बना लें। इसलिए आपने ये देखा कि बहुत सारे एड्स बने कि लोगों को स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। इंडिया में एड्स बनते थे कि आप सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें। और हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एड्स बने। तो मकसद ये था कि ब्रांड को उनके कस्टमर की लाइफ का पार्ट बना दिया जाए, ताकि वो ब्रांड से कनेक्टेड रहें और जल्दी से अपने कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट ना करें। अब बात करते हैं मार्केटिंग 4.0 के वर्जन में, जो कि हमें कहता है कि कस्टमर की ज़िंदगी का हिस्सा बनो और कस्टमर के साथ मुनाफा बख्श ताल्लुकात को कायम करो। ये कैसे हुआ? देखिए, मार्केटिंग 4.0 बहुत सारे चेंजेस लेकर आया। हमने देखा कि पावर शिफ्ट्स आ गए। लोगों को सोशल मीडिया की पावर का अंदाज़ा होना शुरू हुआ। हर इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों ने सोशल मीडिया चैनल्स को प्रेफर करना शुरू किया और उनकी बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि नए डिजिटल कल्चर्स डेवलप हुए, यानी कि ट्रेंड्स, मीम्स, फैशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। अब होता ये था कि लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले डिजिटल चैनल्स के ऊपर जाके रिसर्च करते थे, फिर उन प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में सोचते थे। ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज था मार्केटिंग की हिस्ट्री के अंदर। तो पहले हमारे पास होते थे सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी। अब हमारे पास नई टर्म आई नेटिजन्स, मतलब वो लोग जो कि इंटरनेट पे ज़िंदा रहते हैं, असल ज़िंदगी से ज़्यादा टाइम वो इंटरनेट पे गुजार रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कस्टमर का पाथ था, मतलब एक कस्टमर का पाथ ये था, वो दुकान जाता था, पैसे देता था और चीज़ खरीदता था, वो पाथ डिजिटली तौर पे चेंज हो गया। अब कस्टमर क्या करता था, वो डिजिटल चैनल्स पे जाता था, उनके बारे में यूट्यूब पे रिव्यू सुनता था, फेसबुक पे अपने दोस्तों से पूछता था। अब कोई न्यूज़ होती थी तो उसको वो ट्विटर से मिल जाती थी। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का फीडबैक उसके सामने मौजूद था और उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर डॉक्टर्स को हुई। डॉक्टर्स के जो भी कंज्यूमर यानी कि पेशेंट्स जो होते थे, पहले वो जाते थे तो उनको बीमारी के बारे में पता नहीं होता था, तो वो डॉक्टर से बहस नहीं करते थे। अब जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसको डॉक्टर से ज़्यादा उस बीमारी के बारे में पता होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाता है। तो कस्टमर 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है वो है डिजिटल सेंट्रिक मार्केटिंग, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमन टू ह्यूमन अप्रोच थी वो और ज़्यादा डेप्थ के अंदर चली गई है। मार्केटिंग 3.0 का जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन टू ह्यूमन, वो मार्केटिंग 4.0 के अंदर बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो गया। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, इंडिविजुअलिज्म। जब आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो आप अकेले ही उसके साथ इंगेज होते हैं, ये कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप अकेले होते हैं। यूट्यूब, आप कोई चीज़ खरीदने का अगर डिसीजन भी लेते हैं तो आप अकेले ही ले रहे होते हैं उस डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए। इसीलिए अब जितने भी मार्केटर्स हैं वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर गौर कर रहे हैं और अब बड़े बड़े मासेस के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट्स के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उस ज़ुबान में बात कर सकें जिस ज़ुबान में वो समझते हैं। तो मैं इस मार्केटिंग 4.0 को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा के वीडियो को एंड करूँगा। आपको याद होगा, आज से 20 या 25 साल पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ के लिए एक चैनल होता था, पीटीवी न्यूज़ चैनल। इसका मतलब ये कि लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो या तो वो पीटीवी की न्यूज़ देखते थे या तो वो अखबारात पढ़ते थे, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के दौर के अंदर वही न्यूज़ है, हज़ारों हमारे पास चैनल्स मौजूद हैं, टीवी के ऊपर अखबारात मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो उसके ऊपर भी आपको लाखों की तादाद में चैनल्स मिलेंगे। इंटरनेट के ऊपर आपको लाखों की तादाद में आर्टिकल्स मिलेंगे और ये सब के सब एक ही न्यूज़ को प्रमोट कर रहे होंगे, मगर सबका तरीक़ेकार अलग होगा। तो इसका मतलब ये है कि आज का कस्टमर कस्टमाइज सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। उसकी ज़ुबान में जो बात करता है वो उसको समझ लेता है, चाहे उसके पास लाखों की एग्जाम्पल्स क्यों ना हो।
बट उसकी प्रेफरेंस ये है कि यार मुझे कौन समझता है, वो कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे समझता है और मुझे जानता है और मुझसे मेरी ज़ुबान में बात करता है। तो अगर आपने मार्केटिंग 4.0 का ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कोई मसला नहीं होगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर की ज़िंदगी में इन्वॉल्व करते हैं और वो प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और कैसे आप अपने कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक मुनाफा बख्श रिलेशनशिप को कायम कर सकते हैं। तो ये है मार्केटिंग 4.0। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस कंटिन्यूएशन में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर कोई सवाल है आपका इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं और अपना सवाल या फीडबैक दोनों ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉडर्न डे। दिस इज़ जैन रफीक एंड आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।